हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी के सेकंड चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको यहाँ तक बताया था कि जब ज्योतिषी ने उससे कहा कि तुम्हारा स्वभाव, और तभी उसने उसे रोक दिया कि मुझे ये सब नहीं सुनना है। कहता है टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की बातें बताओ। तो अब इसके बाद हमें यहाँ से देखना है आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, यानी कि हमारे फ्रेंड को, हमारे मित्र को बेइज्जती से महसूस हुई, अपमानित महसूस हुआ। यहाँ पे आवर फ्रेंड का यूज़ किया गया है ज्योतिषी के लिए। ज्योतिषी को अपमानित महसूस हुआ। अब वो कहता है कि आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, यानी कि मैं एक प्रश्न पर 3 पाई लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे पैसों से कहीं अधिक बढ़कर होगा। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पर केवल 3 पाई लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और कहता है कि और आपको जो मिलेगा वो आपके पैसों से कहीं अधिक होगा। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, इस बात पर दूसरे व्यक्ति ने अपना हाथ पीछे खींचा। टुक आउट एन आना, एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग, और यह कहते हुए उसकी ओर उछाल दिया। फ्लंग यानी उछाल दिया, सेइंग यह कहते हुए, और यह कहते हुए उसकी ओर उछाल दिया। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। तो अब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम मूर्ख बना रहे हो। ब्लफिंग का मतलब बेवकूफ़ बनाना, या फिर कह सकते हैं झांसा देना। तो यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बेवकूफ़ बना रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम्हें मुझे ब्याज सहित वह एक आना लौटाना होगा। अब वो ज्योतिषी कहता है कि इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम्हें मेरा उत्तर संतोषजनक लगे, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगी। अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि नो, और फिर ज्योतिषी कहता है कि और विल यू गिव मी 8 आनाज, तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। अब सीधे 5 रुपये से 8 आने पे आ गया जब उसने ना कर दिया तो। अब वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, बशर्ते यदि तुम गलत निकले तो तुम्हें मुझे इसका 2 गुना लौटाना होगा। अर्थात वो दूसरा व्यक्ति तैयार हो गया उसे 8 आना देने से, लेकिन वो शर्त रखता है कि बशर्ते तुम्हें मुझे उसका 2 गुना पैसा लौटाना होगा यदि तुम गलत निकले तो। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, यानी कि थोड़ी और बहस के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, यानी कि ज्योतिषी ने आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की। एज द अदर लिट अ चैरूट, और तभी दूसरे ने एक चैरूट जलाया। और चैरूट किसको कहते हैं, जिससे स्मोकिंग किया जाता है, जैसे वो पाइप से लोग पीते हैं। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, ज्योतिषी ने आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना किया और दूसरे व्यक्ति ने अपना चैरूट जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स में झलक होता है, अर्थात ज्योतिषी ने एक झलक देख ली ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की, बाय द मैच लाइट, माचिस के उजाले में। जब उसने चैरूट जलाने के लिए माचिस जलाई तो उसके उजाले में उसने उस अजनबी व्यक्ति का चेहरा देख लिया, एक झलक। देयर वॉज अ पॉज, अर्थात जाम लगा हुआ था, जैसे सड़क पर जाम लग जाता है, तो देयर वॉज अ पॉज का मतलब है जाम लगा हुआ था। एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, और कार्स सड़क पर हॉर्न बजा रहे थे। जुटका ड्राइवर स्वोर एट दियर हॉर्सेज, और जुटका का मतलब हम कह सकते हैं तांगा जो होता है जिसे घोड़े खींचते हैं। तो जुटका ड्राइवर स्वोर एट दियर हॉर्सेज, ये जो स्वोर वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, ये इसका बेस फॉर्म स्वेयर होता है। और स्वेयर का एक मतलब आप जानते हैं, स्वेयर का मतलब कसम खाना होता है, बट उसी का स्पेलिंग सेम रहेगा, उसी का एक मतलब होता है गाली देना। तो यहाँ पे गाली देना वाला सेंस है। जुटका ड्राइवर स्वोर एट दियर हॉर्सेज, तो जुटका ड्राइवर्स का मतलब है तांगे के चालक, स्वोर एट दियर हॉर्सेज, अपने घोड़ों को गाली दे रहे थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड, बैबल का मतलब शोरगुल कह सकते हैं, बड़बड़ाहट होती है। तो द बैबल ऑफ द क्राउड यानी कि भीड़ की शोरगुल, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, यानी कि पार्क के आधे अंधेरे में हलचल कर रही थी। एजिटेटेड का मतलब हलचल उत्पन्न करना। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड, अर्थात और भीड़ का शोरगुल,
एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, पार्क के आधे अंधेरे में हलचल पैदा कर रहा था। द अदर सैट डाउन, दूसरा आदमी बैठ गया। सकिंग हिज चैरूट, यानी कि अपना सिगार पीते हुए, पफिंग आउट, धुआं निकालते हुए। सैट डियर रदलेसली, अर्थात गुस्से में वहाँ बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, अर्थात ज्योतिषी बहुत ही असहज महसूस किया। ज्योतिषी को बेचैनी होने लगी जब उसने उसका चेहरा देख लिया। और वो क्या कहता है कि हियर टेक योर आना बैक, ये लो अपना एक आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, यानी कि मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ, मुझे ऐसी चुनौतियों की आदत नहीं है। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और उसने अपना सामान बांधने की तैयारी की। यानी कि अभी तक तो वो जोर दे के उसको बैठा रहा था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देख लिया तो कहता है कि अब मुझे देर हो रही है, तो वो अपना सामान बंडल अप करने लगा, उसको बांधने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, और दूसरे व्यक्ति ने उसकी कलाई पकड़ ली। एंड सेड, और बोला, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे बाहर नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, यानी कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और तुम ही मुझे इस मामले में घसीट लाए हो। यू ड्रैग्ड मी इन, अर्थात तुम ही मुझे घसीट लाए हो। वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, एस्ट्रोलॉजर अर्थात ज्योतिषी, इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ में आकर, ग्रिप का मतलब पकड़, और शिवर्ड यानी कांप गया। ज्योतिषी उसकी पकड़ में आकर कांप गया। एंड हिज वॉइस शुक, और उसकी आवाज़ कांपने लगी। एंड बिकेम फेंट, और धीमी होने लगी। अब वो ज्योतिषी कहता है कि लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, यानी कि दूसरा व्यक्ति अपनी हथेली को उसके चेहरे के पास आगे बढ़ाया। एंड सेड, और बोला, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है। गो ऑन, यानी कि आगे बढ़ो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थॉट ड्राइंग अप, ज्योतिषी ने सूखते हुए गले से आगे कहा। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थॉट ड्राइंग अप, यानी कि ज्योतिषी ने अपने सूखते हुए गले से आगे कहा। देयर इज़ अ वुमेन, एक औरत है। इतना ही कहा था, तभी दूसरे ने कहा कि स्टॉप, रुको। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो। वो कहता है कि शैल आई सक्सीड, क्या मैं सफल होऊंगा, इन माई प्रेजेंट सर्च, यानी कि अपनी वर्तमान तलाश में, इस समय मैं जिसकी तलाश कर रहा हूँ, क्या मैं उस तलाश में सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इस बात का जवाब दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गोर्ज ऑल योर क्वाइंस, अन्यथा मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा। टिल यू डिस्गोर्ज ऑल योर क्वाइंस, जब तक तुम अपने सारे सिक्के छोड़ नहीं दोगे। डिस्गोर्ज का मतलब छोड़ना होता है। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस, अर्थात ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाया। यहाँ पे इनकैंटेशंस का मतलब है कुछ मंत्र, और मटर्ड यानी बड़बड़ाया। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा या मैं बताऊँगा। बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग, लेकिन मैं जो बताऊँगा यदि वह तुम्हें विश्वास के लायक लगे तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। कन्विंसिंग का मतलब विश्वास के योग्य। तो बट विल यू गिव मी अ रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे। इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग, यदि मैं जो बताऊँगा वह विश्वास के लायक होगा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। वो ज्योतिषी कहता है कि अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, अर्थात आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, अर्थात बहुत देर मोल भाव करने के बाद। द अदर एग्रीड, हैगलिंग का मतलब मोल भाव करना। द अदर एग्रीड, दूसरा व्यक्ति राज़ी हो गया। काफ़ी देर तक मोल भाव करने के बाद दूसरा व्यक्ति राज़ी हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, यानी कि ज्योतिषी ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड,
यानी तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? आह टेल मी मोर। अब उसे आश्चर्य हुआ, जो दूसरा व्यक्ति था उसे आश्चर्य हुआ, कहता है आह मुझे और बताओ। अब आगे बताता है एस्ट्रोलॉजर कि अ नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस, अर्थात एक बार एक चाकू तुम्हारे आर पार हो गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। अब वो दूसरा व्यक्ति कहता है गुड फेलो, यानी कि क्या आदमी है। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी वाला चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि इसमें आश्चर्यचकित होकर उसने कहा कि गुड फेलो, क्या आदमी है। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, अर्थात उसने अपने सीने से कपड़ा हटाया। बेयर का मतलब होता है नंगा करना, यानी कि उसने अपने सीने से कपड़ा हटाया। टू शो द स्कार, उस चोट के निशान को दिखाने के लिए। स्कार का मतलब चोट का निशान होता है। वॉट एल्स, अब दूसरा व्यक्ति पूछता है कि इसके आगे क्या हुआ। वॉट एल्स, इसके आगे क्या हुआ। एंड देन यू वर पुस्ड इनटू अ वेल, अब वो ज्योतिषी बताता है कि और तब तुम्हें एक कुएं में धक्का दे दिया गया था। अब वो ज्योतिषी कहता है कि एंड देन यू वर पुस्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और तब तुम्हें खेत के पास एक कुएं में धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, यानी कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। आई शुड हैव बीन डेड, यानी मैं तो मर ही गया होता। इफ सम पासर बाय, यदि कुछ राहगीरों ने हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, संयोग से उस कुएं में नहीं झांका होता। पीप मीन्स होता है झांकना। तो वो कहता है कि यदि कुछ राहगीरों ने संयोग से उस कुएं में नहीं झांका होता तो मैं तो मर ही गया होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे व्यक्ति ने कहा। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म, यानी कि उत्साह में भरकर, उत्साह में भरकर दूसरे व्यक्ति ने कहा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं उसे कब पाऊंगा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं उसे कब पाऊंगा। ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, यानी कि उसने अपनी मुट्ठी को कसते हुए पूछा कि मैं उसे कब पाऊंगा। अब ज्योतिषी कहता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि दूसरी दुनिया में। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में पाओगे। ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन, यानी कि वह दूर के एक नगर में 4 महीने पहले ही मर चुका है। ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन, वह दूर के एक नगर में 4 महीने पहले ही मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दूसरा व्यक्ति यह सुनकर गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, और ज्योतिषी ने आगे कहा। ज्योतिषी ने आगे कहा गुरु नायक। अब जैसे उसने उसका नाम लिया तो दूसरा व्यक्ति तुरंत चौंक कर कहता है कि यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम भी जानते हो। द अदर सेड टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब चौंक कर। दूसरा व्यक्ति चौंक कर कहता है कि तुम मेरा नाम भी जानते हो। तब ज्योतिषी कहता है कि एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसे मैं अन्य बातें जानता हूँ वैसे मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। अब कहता है कि गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, अर्थात मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। ज्योतिषी कहता है गुरु नायक, मैं जो कहता हूँ, मुझे जो कहना है उसे ध्यान से सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गांव इस नगर से ठीक उत्तर की ओर 2 दिन के यात्रा पर पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, यानी कि अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा घर इस नगर से ठीक उत्तर की ओर 2 दिन के यात्रा पर पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यानी कि यदि तुम घर से निकले, इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से निकले तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे जीवन पर एक बड़ा खतरा देख रहा हूँ। वो कहता है कि आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से निकले तो मैं तुम्हारे जीवन पर एक और बड़ा खतरा देख रहा हूँ। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश, यानी कि उसने एक चुटकी भर पवित्र भस्म निकाला। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे पकड़ा दिया। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश, उसने चुटकी भर पवित्र भस्म निकाला। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे पकड़ा दिया और बोला कि रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे अपने माथे पर रगड़ो और घर चले जाओ। रब मीन्स रगड़ना होता है।
रब इट ऑन योर फोरहेड, इसे अपने माथे पर रगड़ो, एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, अब यहाँ पे एक वार्निंग देता है कि नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, अब दक्षिण की ओर कभी भी यात्रा मत करना। वो वार्निंग देता है कि नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, अब तुम दक्षिण की ओर यात्रा कभी मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 साल तक जियोगे। अब इसके बाद वो अजनबी व्यक्ति कहता है कि वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, यानी कि दूसरे ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, अर्थात मैं इधर उधर केवल उसी की तलाश में भटक रहा था। लुक फॉर का मतलब तलाश में, मैं इधर उधर केवल उसी की तलाश में भटक रहा था। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, और यदि मैं उससे मिल जाता तो मैं उसका गला घोंट देता। ही शुक हिज हैड रिग्रेटफुली, उसने पश्चाताप से अपना सिर हिलाया और बोला कि ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच निकला। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि उसे वैसी ही मौत मिली होगी जिसके वो लायक था। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा कि हाँ। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, वह एक ट्रक के नीचे कुचल गया था। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, वह एक ट्रक के नीचे कुचल गया था। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, यह सुनकर दूसरा व्यक्ति खुश दिखाई दिया। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम, उस समय तक वह स्थान सूना पड़ गया था। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, ज्योतिषी ने अपनी सभी चीज़ें उठाई। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और उसे अपने बैग में डाला। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, वह हरे रंग की प्रकाश की किरण भी जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, उस स्थान को अंधेरे में छोड़कर। एंड साइलेंस, और शांति में छोड़कर, उस स्थान को अंधेरे और शांति में छोड़कर वह हरे रंग की प्रकाश की किरण भी जा चुकी थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, यानी कि वह अजनबी उस रात के अंधेरे में चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ क्वाइंस, यानी कि ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्के देकर। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ क्वाइंस, वह अजनबी भी एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्के देकर रात के अंधेरे में चला गया था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी घर पहुंचा। जब ज्योतिषी घर पहुंचा तो लगभग आधी रात हो गई थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी बीवी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उससे उत्तर मांग रही थी कि आखिर इतनी देर क्यों हुई। ही फ्लंग द क्वाइंस एट हर एंड सेड, उसने सिक्के उसकी ओर उछाले और कहा, काउंट देम, इन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, यानी कि एक ही आदमी ने ये सारे सिक्के दिए हैं। अब उसकी बीवी गिनते हुए कहती है कि 12.5 अनाज, शी सेड काउंटिंग, उसने गिनते हुए कहा, उसकी बीवी ने गिनते हुए कहा 12.5 आने। 12.5 अनाज अर्थात 12.5 आने। शी वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत ही अधिक खुश थी, उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश हुई। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, उसकी बीवी कहती है कि मैं कल कुछ गुड़ और कोकोनट यानी कि नारियल खरीद सकती हूँ। मैं कल कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। जैगरी का मतलब गुड़ होता है, कोकोनट यानी नारियल। जैगरी का मतलब गुड़ होता है। तो उसने कहा कि मैं कल कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, कहती है कि बच्चा कई दिनों से मिठाई मांग रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, बच्चा कई दिनों से मिठाई मांग रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर, मैं उसके लिए कोई अच्छी मिठाई बनाऊंगी, कोई अच्छी चीज़ बनाऊंगी। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर, मैं उसके लिए कोई अच्छी चीज़ बनाऊंगी। अब वो ज्योतिषी क्या कहता है कि द स्वाइन हैड चीटेड मी, उस सुअर ने मुझे धोखा दे दिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। ज्योतिषी ने कहा कि द स्वाइन हैड चीटेड मी, उस सुअर ने मुझे धोखा दे दिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। शी लुक्ड अप एट हिम,
और उसकी बीवी ने उसकी ओर देखा और पूछती है कि यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, कि तुम चिंतित लग रहे हो, क्या बात है। ज्योतिषी कहता है नथिंग, यानी कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, यानी कि डिनर के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, अर्थात प्योल पर बैठकर, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, अर्थात ज्योतिषी ने अपनी बीवी को बताया, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम जानती हो आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, अर्थात मैं इतने सालों से यह सोच रहा था कि मेरे हाथों किसी का खून हो गया है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और यही वह कारण था कि मैं घर से भाग आया था। सेटल्ड हियर, यहाँ बस गया, एंड मैरीड यू, और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, वो कहता है कि वह जिंदा है। शी गास्प्ड, यानी कि वह चकित रह गई। यहाँ पे गास्प का मतलब होता है चकित रह जाना, और कहती है कि यू ट्राई टू किल, तुमने जान से मारने की कोशिश की। अब वो ज्योतिषी कहता है कि यस, हाँ, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, यानी हमारे गांव में जब मैं एक मूर्ख नौजवान था, वी ड्रैंक, तो हमने एक बार शराब पिया, गैम्बल यानी जुआ खेला, एंड क्वारल्ड बैडली, और बुरी तरह से झगड़ा किया, वन डे, अर्थात एक दिन। जब मैं एक मूर्ख नौजवान था तो हमने एक दिन क्या किया, शराब पिया, जुआ खेला और बुरी तरह से झगड़ा किया। उसके बाद कहते हैं वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इस बारे में क्या सोचना। इट्स टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय है। ही सेड यॉनिंग, उसने जम्हाई लेते हुए कहा, अंगड़ाई लेते हुए कहा कि यह सोने का समय है। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और प्योल पर लेट गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल एक मूवी की तरह लग रही है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।